तिला दे तिलम परविंदर कौर जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शुभम शर्मा जी गुड इवनिंग। वाइट पेन ले दी फटाफट, लाइव हो जाओ सारे जने। मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है तो फटाफट दस दो जी। कि तुहानू मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है, दसो फटाफट। स्क्रीन क्लियर दिख रही है, वॉइस सुनाई दे रही है तो सारे सारे दसो फटाफट। ओके जी ओके, दैट्स गुड, सबनू क्लियर सुनाई दे रहा है। दीप गगन जी सत श्री अकाल जी सारे। चलिए जी सैशन की शुरुआत करिए। ओके सौरभ सेजू जी, क्लास मॉर्निंग टाइम करिए। मॉर्निंग च बेटा मेरे को टाइम है नहीं कोई सौरभ सेजू जी। सुबह लगातार 7 तो 8 बजे तो लैके लगातार बिजी, 8 बजे तो लैके ते लगातार 2 बजे तक बिजी हाँ। उस तो उपरंत मैं फ्री हाँ, उस तो उपरंत मैं फ्री हाँ। मनीषा बिश्नोई जी 10 बजे बाद किदा कर लूँगा, मैं 2 बजे तक लगातार बिजी हाँ। सुबह 7 बजे कर लिए। चलो सौरभ सेजू जी देखूंगा, अगर मैंने पैनल खाली मिल गया था 7 बजे, पैनल भी तो खाली होना चाहिए ना 7 बजे। अगर पैनल खाली मिल गया 7 बजे फिर आप 7 बजे कर लांगे सुबह, ठीक है जी। फिर आप शाम का वेट नहीं करांगे। क्लीयर है जी सबनू। कोमल रामगढ़िया जी कहते नहीं जी 7 बजे नहीं करना। हुण दसो की करिए। सौरभ सेजू जी मैं समझदा है तुहाडी गल तो क्लीयर हाँ बिल्कुल, बट मैनू भी 7 बजे पंजाबी की क्लास भी हुंदी है सौरभ सेजू जी। एक्चुअल की है पैनल भी फ्री होना चाहिए ना, पैनल भी फ्री हो ताई है क्योंकि सारे टीचर्स आते हैं इतने क्लास लेंदे है, ठीक है। परविंदर कौर जी कहते जो मर्जी ले जाओ आप तो हाजिर है, ठीक है परविंदर कौर जी। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग की वोटिंग ज़्यादा, आई एग्री विद यू। 4 बजे का टाइम रख लीए शाम का। गुरप्रीत जी कहते आही ठीक है पंजाबी, हाँ ये हो सकता है, पर मेरे 7 बजे का पैनल देखूंगा ना मैंने फ्री होया कि नहीं होया।
अगर 7 बजे का फ्री होया फिर आप अगे गल कर लांगे हाई कमान नाल। चलिए जी ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन आप नाउन नंबर तक किया सी, उस तो बाद जेंडर कराया सी नाउन का, उस तो उपरंत आप नाउन का जेंडर कराया सीगा। अज करते हैं नाउन दे केस। ठीक है जी, अज करांगे केस आप नाउन दे। अज आ रहा जी नाउन केस, इसनूं बोलते हैं संज्ञा दे कारक। संज्ञा दे कारक क्वेश्चन जरूर आता है अंदरों। नाउन ने अपने 3 केस दिते सी जी। एक तो दिता सी सबजैक्टिव केस, एक दिता सी जी पोजेसिव केस, ते एक दिता सी जी ऑब्जेक्टिव केस। ये 3 केस दिते सन, सबजैक्टिव केस, पोजेसिव केस ते ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी, सबजैक्टिव केस जिहड़ा हुंदा है जी वो करता कारक च हुंदा है, पोजेसिव जिहड़ा हुंदा है जी वो संबंध कारक च हुंदा है, ते ऑब्जेक्टिव जिहड़ा हुंदा है जी वो कर्म कारक च हुंदा है। ध्यान रखिया जी, करता संबंध ते कर्म कारक हुंदा है जी। सबजैक्टिव केस पहला करते हैं आपां सबजैक्टिव केस। पहला करते हैं आपां सबजैक्टिव केस। इस दा दूजा नाम दिता जाता है जी नोमीनेटिव केस। नोमीनेटिव केस यह नाम दिता जाता है जी। दोनों नूं करता कारक ही कहा जाता है, दोनों नूं करता कारक ही कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। हुण देखो आप कह सकते हैं भी किसी भी ठीक है किसी भी वाक दा या सेंटेंस दा सबजैक्ट है जिहड़ा सेंटेंस दा सबजैक्ट है वही हमेशा सबजैक्टिव केस च हुंदा है। सबजैक्टिव कह लो या फिर नोमीनेटिव कह लो, सबजैक्टिव कह लो या फिर नोमीनेटिव कह लो, सबजैक्टिव या नोमीनेटिव केस च हुंदा है। आई गल समझ सारिਆਂ ਨੂੰ भी अपने कोले कोई भी वाक है, उस वाक नूं कंप्लीट करने वास्ते आपां नूं सबजैक्ट ते वर्ब दा होना जरूरी है। जरूरी है ना, अगर जे सबजैक्ट है नहीं तो वाक कंप्लीट नहीं हुंदा, जे वर्ब है नहीं तो भी वाक कंप्लीट नहीं हुंदा। तो इस करके आप कह सकते हाँ भी किसी भी वाक का सबजैक्ट जिहड़ा है उहिओ ही सबजैक्टिव केस या नोमीनेटिव केस च हुंदा है। क्लीयर है ना। जिद्दां कि आप गल करिए इत्थे सेंटेंस लिखिया मैं, इस सेंटेंस नूं कंप्लीट करने वास्ते एक तो सबजैक्ट का होना जरूरी है, दूसरा वर्ब का होना जरूरी है। जरूरी है ना जी। जेकर इन्हां दोनों चों एक चीज़ गायब हो जाए तो अपना सेंटेंस जिहड़ा वो इनकंप्लीट हुंदा है, तो अपना सेंटेंस जिहड़ा है इनकंप्लीट हुंदा है। क्लीयर है जी। तो इस वास्ते आप कह सकते हैं भी किसी भी वाक का जिहड़ा सबजैक्ट हैगा वही सबजैक्टिव केस हुंदा है या फिर नोमीनेटिव केस हुंदा है जी। उहिओ ही सबजैक्टिव केस हुंदा है या फिर नोमीनेटिव केस हुंदा है जी। क्लीयर है। दसो इन्नी गल क्लीयर हुई तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दसो कमेंट करके जी। ओके जी, सबनू क्लीयर होगी। वैरी गुड जी, बहुत ही वधिया जी, बहुत ही वधिया जी। की गल परविंदर कौर जी, हरे रंग तो नफरत है कि ओके जी, सबनू क्लीयर हो गया। वेरी गुड। चलो नैक्सट का एग्जाम्पल देखो। जिद्दां आपां एग्जाम्पल लिखिया राहुल प्लेज चैस। राहुल की करता है जी? चैस खेडदा है। हुण देखो प्ले प्ले एक्शन हो रहा वर्ब, इस वर्ब नूं पूरा करने वाला की कहलाउंदा है?
सब्जैक्ट हैगा ना, सब्जैक्ट। तो वाक का जिहड़ा सब्जैक्ट हैगा उही किहड़ा केस हो जाऊगा जी, नोमीनेटिव केस या फिर सब्जैक्टिव केस हो जाऊगा। क्लियर है, नोमीनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस हो जाऊगा। सौरभ सेजू जी कलर बिंदास है, वेरी गुड, ग्रीन। परविंदर कौर जी ने तो पसंद नहीं आया, क्योंकि हरा जिहड़ा कलर है खुशी का हुंदा है, खुशहाली का कलर हुंदा हरा। ठीक है, हरा कलर खुशहाली का हुंदा है, हैप्पीनैस का। इस वास्ते खुश रहा करो। मैनू लगता परविंदर कौर जी खुश है नहीं कि चेंज करनी है तो दसो, कर दिन्ने आ। चेंज करनी है तो कर दिन्ने आ। ओके ओके ओके, चलो जस्ट मिनट वेट करो, फिर चेंज कर दें, चेंज कर दें अंग्रेजी। संदीप जी, संदीप सर, संदीप सर कंप्यूटर वाले कहाँ गए? संदीप जी कहाँ गए? नहीं, मैं देख रहा था यहाँ लेकिन क्या यार, तमाशा ही है। ओके जी, जस्ट मिनट वेट करो। ऑपरेटर होंदा, ऑपरेटर नूं देखण गया सी मैं। वाइट कर देने जी, कर देने। 10 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट हो गए वे, कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाण दे उन्होंने, बट मैं कोशिश कर लेना जो उन्हें चर्च मैथों हुई तो। हो नहीं रहा जी, मैथों आ जाने दे, कंप्यूटर ऑपरेटर नूं फिर करा दिन्ने आ। हाँ, अज चलन दिन्ने आ, कल तो वाइट कर लांगे, जे वो आ गया तो आप करवा लांगे। ठीक है जी। ओके जी, चलो। तो वाक का जिहड़ा सबजैक्ट हैगा उही सबजैक्टिव केस या नोमीनेटिव केस के अंदर हुंदा है, ध्यान रखना तुसीं। क्लीयर है जी? ठीक है परविंदर कौर जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। कोई नहीं, वो आ गया तो करवा दूंगा, नहीं फिर आप कल तो वाइट कर लांगे। ठीक है जी। हाँ चलो, आप इस वर्ब तो क्वेश्चन करया करो हु लगा के, हु प्लस वर्ब क्वेश्चन करोगे। जेकर तुहानू आंसर मिलता है, आंसर मिल जाता है तो अपना वाक हो जाता है एक्टिव वॉइस के अंदर। तो जो आंसर मिले आपानू वो हो गया अपना सबजैक्ट हेडवर्ड, सबजैक्ट हेडवर्ड हो गया। कर्ता मुख्य शब्द, कर्ता मुख्य शब्द हो गया।
ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਬ ਤੋਂ ਹੂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂ ਲਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਨਸਰ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟ ਜਾਂ ਹੂਮ ਲਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਡਵਰਡ ਹੋਊਗਾ। SHW ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਡਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਡਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ? ਸੌਰਵ ਸੇਜੂ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲकुल दोबारा देख लो। आप की कर रहे हैं, ऊपर वाक लिखा राहुल प्लेज चैस, राहुल चैस खेलता है। ठीक है, राहुल प्लेज चैस, राहुल चैस खेलता है। ठीक है जी। हुण एस नूं आपां हू दे अंदर क्वेश्चन करिए, हू प्लेज चैस, चैस कौन खेलता है, तो आपां नूं आंसर की मिलता है जी, राहुल प्लेज चैस, राहुल चैस खेलता है। ठीक है। ਜਿਹੜਾ आंसर मिल गया वो अपना हो गया सब्जैक्ट हैडवर्ड, तो केस हो गया जी नोमीनेटिव केस या सब्जैक्टिव केस। क्लीयर है। मेरे कहने का भाव पहला की सीगा, देखो आप इस दे अंदर हू ला के क्वेश्चन करया, हू प्लेज चैस ऐदा क्वेश्चन करते हैं आप, हू प्लेज चैस, चैस कौन खेलता है, तो आपां नूं आंसर की मिल रहा है अंदर, राहुल। आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आंसर मिल रहा है जी, आंसर मिल रहा है। तो अपना वाक यह किस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। जिहड़ा तुहानूं आंसर मिलिया वह की है जी, सबजैक्ट है तुहाडा, सबजैक्ट हैडवर्ड जिन्हों आपां कहता HW लिख देना। ठीक है। यही सबजैक्ट अपना किहड़ा केस हो गया जी, सबजैक्टिव केस या फिर नोमीनेटिव केस हो गया जी। क्लीयर होई इन्नी गल जी सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है। इन्नी गल दसो क्लीयर होई जी सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी मनीषा जी वेरी गुड, दीप गगन जी, सौरभ सेजू जी, परमिंदर कौर जी, गुड जी, क्लीयर होगी, वेरी गुड। हुण देखो दूजी गल की कह रहा मैं, दूसरी गल कह रहा कि जेकर आप वर्ब तो पहला हू ला के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किया तो आपां नूं आंसर नहीं मिलिया, उस वाक दे अंदर आंसर नहीं मिलिया आपां नूं। जेकर उस वाक च हू ला के क्वेश्चन करने नाल आंसर नहीं मिलता तो फिर अपना वो वाक चला जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। कहाँ अंदर चला जाता है जी, पैसिव वॉइस के अंदर चला जाता है। ठीक है। फिर पैसिव वॉइस वाक का सबजैक्ट जानने वास्ते आप वर्ब तो पहला वट ते हूम ला के क्वेश्चन करते हैं, जिहड़ा आंसर मिलूगा वह सबजैक्ट हैडवर्ड होगा, तो केस हो जाऊगा नोमीनेटिव केस या सबजैक्टिव केस। क्लीयर है जी। एग्जाम्पल देखो, मैं इत्थे एग्जाम्पल लिखिया, फ्लावर्स आर plucked from the garden, flowers are plucked from the garden। भी फुल्लां नूं बागां चों तोड़ लिता जाता है, फुल्लां नूं बाग विचों तोड़ लिता जाता है। ठीक है। अपने कोले वर्ब हैगी है प्लक, केड़ी वर्ब है, प्लक वर्ब है, यही वर्ब है ना। हुण ऐ तो क्वेश्चन करो हू प्लक, ठीक है, कौन तोड़ता है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ नहीं मिल रहा, सेंटेंस दे अंदर आंसर नहीं मिल रहा, पता नहीं लगता किने तोड़े है फुल, नहीं लग रहा ना पता, ठीक है। तो ऐस करके फिर अपना यह वाक जिहड़ा है वो किस दे अंदर हो गया जी, यह वाक हो गया पैसिव वॉइस दे अंदर, किस दे अंदर हो गया जी, पैसिव वॉइस दे अंदर। वेरी गुड जी सौरभ सेजू जी, नहीं मिल रहा आंसर, वेरी गुड परविंदर कौर जी, मनीषा बिश्नोई जी, नहीं मिल रहा। तो फिर अपना वाक कास्ट हो गया जी पेसी वॉइस च। तो पेसी वॉइस का सबजैक्ट जानने वास्ते एस वर्ब तो पहला क्वेश्चन करांगे वाट ला के, वाट आर प्लग्ड, वाट आर प्लग्ड की तोड़ लिता जाता है जी। हुण आंसर तुहानूं मिल जूगा, आंसर की मिलिया जी फ्लास, की आंसर मिलिया जी फ्लास। तो फ्लास अपना की हो गया जी सबजैक्ट हैड वर्ड, तो केस हो गया जी सबजैक्टिव केस या फिर नोमीनेटिव केस। क्लीयर होगी, ये ध्यान रख लेना, यह पैसिव वॉइस वाक का सबजैक्टिव केस है या नोमीनेटिव केस है, दसो जी। इन्नी गल क्लीयर हुई, वेरी गुड जी, वेरी गुड दीप गगन जी, बहुत वधिया। दसो इन्नी गल क्लीयर हुई सारिਆਂ ਨੂੰ, फटाफट दसो जी। ओके सौरभ सैजू जी क्लीयर हो गया, बहुत ही बढ़िया। ये सी अपना सबजैक्टिव केस, ठीक है जी, गुड जी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। हुण गल करते हैं नंबर 2 ते ऑब्जैक्टिव केस दी। ऑब्जैक्टिव केस पॉजेसिव बाद में करांगे, पहला ऑब्जैक्टिव करते हैं। ऑब्जैक्टिव केस ये हुंदा कर्म कारक, तो आप कह सकते हैं कि भी किसी भी वाक का ऑब्जैक्ट ही ऑब्जैक्टिव केस च हुंदा है, यह गल कह सकते हैं कि दसो फटाफट, किसी भी वाक का ऑब्जैक्ट ही ऑब्जैक्टिव केस च हुंदा है। फटाफट दसो जी, कह सकते हैं कि नहीं, किसी भी वाक का ऑब्जैक्ट ही ऑब्जैक्टिव केस के अंदर हुंदा है, कह सकते हो। वेरी गुड मनीषा जी, विक्की मानसा जी कह सकते हैं, गुड, 2 ही जने कह रहे हैं, बाकी परमिंदर कौर जी भी कह रहे हैं जी, कह सकते हैं, गुड परमिंदर कौर जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बाकी सारे दसो भी फटाफट, 12 जने लाइव हो तुसी, 3 ही दसी जाने हो मैनू। चलो जी, देखो ये आप नहीं कह सकते क्योंकि आपा ना पैटर्न सेंटेंस का की हुंदा है, सब तो पहला सबजैक्ट होंदा है, उस तो उपरांत वर्ब होंदी है, उस तो उपरांत कुछ भी आ सकता है, इत्थे कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तां करके आप नहीं कह सकते। गुड परविंदर कौर जी, ठीक है, तां करके नहीं कह सकते। ताइए सौरभ सेजू जी चुप सी, तुसी मैनू पता लग गया, ताइए नहीं बोले। तुक्का मारी जाते सारे, बिल्कुल सही गल है, सही गल है, सही गल है, हाँ हाँ बिल्कुल। चलो जी, तो सबजैक्ट वर्ब होगी, इस तो उपरांत जिहड़ा है वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हुण दसो, हाँ जी, हुण किद्दां पता लाइए कि इत्थे जिहड़ा शब्द आया है वह ऑब्जैक्ट है या नहीं है, वह ऑब्जैक्ट है या नहीं है। कोमल रामगढ़िया जी, वेरी गुड, जे ना आवे तो चुप रहना ही ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड, चुप्या चुप ना होवे, वेरी गुड जी, वेरी गुड। परमिंदर कौर जी, वेरी गुड, जिन्हों पता वो दस दिया करो जी, वेरी गुड जी। चलो जी, इत्थे वर्ड आया ऑब्जैक्ट हैगा कि है नहीं, किद्दां पता लाइए। देखो जी, हुण आपां जे भी कोई वर्ब है, वर्ब का मतलब की हुंदा क्रिया, तो जदों भी आपां कोई एक्शन करते हाँ, कोई वर्ब करते हाँ, क्रिया करते हाँ, तो की हुंदा, मैनूं ये गल दसो,
ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੋਲਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੌਰਵ ਸੇਜੂ ਜੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੌਰਵ ਸੇਜੂ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੀਮਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਐਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਫਟ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ, ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਵਰਬ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਵਰਬ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਬਜੈਕਟ ਵੱਜੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਚ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਲਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ गुड परविंदर कौर जी, समझ आ गया। एग्जाम्पल दूंगा जी, बिल्कुल सौरभ शर्मा जी एग्जाम्पल दूंगा। अंग्रेज जी हाँ जी आ गया, जी गल दसी वो समझ आ गई ना? ओके विक्की मानसा जी। हुण दूसरी गल देखो, वर्ब ते ऑब्जेक्ट दे विचकार तीसरा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। वर्ब ते ऑब्जेक्ट दे विचकार तीजा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। क्लीयर? जे कोई शब्द आ गया तो यह ऑब्जेक्ट इस शब्द का बन जूगा, न कि वर्ब का। यह ऑब्जेक्ट इस शब्द का बन जूगा, न कि वर्ब का। अजिहा शब्द कहलाता है जी प्रीपोजिशन। की कहने हैं जिन्होंने आपां प्रीपोजिशन कहने आ, जिहड़ा वर्ब ते ऑब्जेक्ट के विचकार आउंदा है ते ऑब्जेक्ट नूं आपदे नाल लै जांदा है। उस टाइम ते जिहड़ा ऑब्जेक्ट बनूगा फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होऊगा। किहदा होऊगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होऊगा, न कि वर्ब का। क्लीयर है जी? एग्जाम्पल बिल्कुल बिल्कुल जी सौरभ सेजू जी, देखो एग्जाम्पल देखो, इन्ना दसिया वो समझ आया कि नहीं आया? हुण देखो इत्थे एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं लिखिया इत्थे मोना किल्ड अ स्नेक। मोना किल्ड अ स्नेक। मोना ने की किया बई? मोना ने की किया परमिंदर कौर जी? सप मारता है ना। हुण किल्ड एक्शन होया कि नहीं? तो सब तो पहला इफेक्ट की ते पिया? मोना ते। सप नूं वेख के डर गई होगी या कोई दलेरी दिखाई होनी, खा जू किसी नूं,
कुत्ते ने सोटी साटी चक ली होनी है, क्या रोड राड़ पई होनी है, वो चक ली होनी है, तो चक के किहदे मारती? सप दे। तो सप की हो गया? मर गया। प्रभाव पिया कि नहीं? पहला जिउंदा सी फिर मर गया। इस वास्ते की हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया। की हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा? समझ आया? दसो फटाफट सारे जने। जे नहीं समझ आया तो फिर होर एग्जाम्पल देना है। हाँ जी, मर गया सप। वेरी गुड अंग्रेज सिंह जी, की गल है? प्रभाव पिया कि नहीं पिया? हाँ जी पिया। क्लियर हो गया जी। हाँ जी हाँ जी, आ गया। वेरी गुड जी। स्नेक किल्ड ए मोना। अच्छा एवं लिखना है कि? ओके ओके ठीक है, लिख देंगे। नहीं समझाया तो होर देखो, जिवें मैं लिखता थे नथू लाल है, उदू बाद लिखता उदू बाद लिखता बीट्स, ठीक है। उदू बाद लिखता हिज वाइफ। नथूलाल बीट्स हिज वाइफ। नथूलाल की करदा बई? नथूलाल की करदा बई? कोमल रामगढ़िया जी कहते सप मर गया तो समझ आ गई। वेरी गुड। दसो जी नथूलाल की करदा? बीट। एक्शन हो रहा कि नहीं? कुटदा हो। नथूलाल कुटदा मारदा किनू? आपदी घर वाली नू। आपदी घर वाली नू। ते कुट्टण दा सारे नालों पहला प्रभाव नथूलाल ते पऊगा। ये ज़्यादा तंग करदी होनी, बेचारा तंग आ गया होना, डिमांड ज़्यादा होनी है दी है। ते नथूलाल ने चक के मारता कुट्टिया नू, तो कुट्टण दा प्रभाव ओदी घर वाली ते पऊगा कि नहीं पऊगा? दसो बई, पऊगा कि नहीं पऊगा? फटाफट दसो बई। नथूलाल बीट्स हिज वाइफ। वाइफ की सेवा कर दो ठीक है जी। दीप गगन जी हो गई सेवा इतने तो बहुत ज़्यादा असर पऊगा। वेरी गुड जी। हाँ जी पऊगा। या तो ये सुधर जूगी या फिर घर छड़ के भज जूगी, एक काम तो होगा ना। प्रभाव पै रहा है, प्रभाव पै रहा है तो की हो गया फिर? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया ना। बस यही समझाना चाह रहा सी, ठीक है। ऐसे तरह होर देखो, ऐसे तरह होर देखो। आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। वेरी गुड जी। वो तो पता ही है परविंदर कौर जी। वेरी गुड जी। प्रभाव पै रहा। गुड। हुण देखो आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुहानू की करदा जी? अंग्रेजी पढ़ाउणा। तो टीच क्रिया का सब तो पहला प्रभाव मेरे ते, उस तो उपरंत इंग्लिश ते, उस तो उपरंत यू ते पऊगा ना, ठीक है जी। ते पहला प्रभाव पैंदा है सबजैक्ट तो अलावा, वो डायरैक्ट ऑब्जैक्ट हुंदा है। जी ते बाद च प्रभाव पैंदा है वो इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट हुंदा है। क्लीयर है? जिहदे ते पहला प्रभाव पऊगा वो डायरैक्ट ऑब्जैक्ट, जी ते बाद च प्रभाव पऊगा वो इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट होगा। दसो जी इन्ना क्लीयर होया सबनू? सबनू क्लीयर होया जी? हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड जी। वेरी गुड मनीषा जी, बहुत ही बढ़िया। तो वही ऑब्जेक्ट कहलाऊगा तो केस होगा ऑब्जेक्टिव केस। इज इट क्लियर? फटाफट दसो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चलो जी हुण आ जाओ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस की गल करिए तो इसनू कहने आपां संबंध कारक। की कहने जी? संबंध कारक कहने। मतलब यह की करदा है जी? एक नाउन का दूजी नाउन दे नाल पोजेशन शो करता है जी। एक नाउन का दूजी नाउन दे नाल पोजेशन शो करता है, अधिकार दसदा, आपदा संबंध दसदा है, ठीक है। तो पोजेशन आपां तीन तरीकों नाल दसदे हां। नंबर एक नाउन का दूसरी नाउन दे नाल ऑफ दे जरिए, एस ऑफ दे जरिए आपां एक नाउन का दूसरी नाउन दे नाल पोजेशन दसदे हां। दूसरा है जी एक नाउन का अपोस्ट्रोफी एस दे जरिए दूसरी नाउन नाल पोजेशन दसदे हैं जी।
एस अपोस्ट्रोफी एस के जरिए। तीसरा है जी एक नाउन का कल्ले अपोस्ट्रोफी के जरिए दूजी नाउन नाल पोजेशन दसदे हैं जी। ठीक है जी, यह तीन तरीके है पोजेशन शो करन दे। यह तीन तरीके है जी पोजेशन शो करन दे। पहला तो आप ऑफ के जरिए दसते हाँ, दूसरा अपोस्ट्रोफी एस के जरिए दसते हाँ, तो तीसरा कल्ले अपोस्ट्रोफी के जरिए पोजेशन दसते हैं जी। एस तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एस तो रिलेटेड क्वेश्चन पोजेसिव केस तो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है जी, हर बार आता है मोस्टली। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम के अंदर आता है जी, ध्यान रखना। ठीक है, SI के एग्जाम च आता है जी, इस गल का ध्यान रखना। ठीक है जी, लाइब्रेरियन हो गया, SI हो गया, उन्होंने एग्जाम च जरूर आता है जी। ठीक है जी, समझ आया इन्ना तुहानू जी? बिल्कुल जी, ओके जी। हुण देखो पहला करते हैं आप ऑफ के जरिए पहला। ठीक है, किहदे नाल? ऑफ के जरिए। ऑफ के जरिए किहदा पोजीशन दसांगे? ये कह रहा आपां दो लाइफलैस थिंग्स दा संबंध ऑफ दे जरिए दर्शाया जाता है। दो लाइफलैस थिंग्स होणगियां अपने कोले, दो निर्जीव चीज़ां होणगियां अपने कोले, तो उन्हां दा संबंध आपां ऑफ दे जरिए दर्शावांगे जी, ऑफ दे माध्यम नाल। जिद्दां मैं लिखदा पहला एग्जाम्पल, लैग ऑफ चेयर। क्लीयर होगी गल? तो लैग भी लाइफलैस है तो चेयर भी की है? लाइफलैस है। दोनों का संबंध किदां दर्शावांगे? ऑफ दे जरिए। तुहानू किदां एरर दूगा? तुहानू ऐदां लिख के दूगा इस तरह, चेयर्स लैग, ऐदा एरर दूगा, चेयर्स लैग ऐदा एरर दूगा। तुहानू ध्यान रख लेना बई। ठीक है जी, चेयर्स लैग दूगा। ठीक है, तो चेयर्स लैग लिखिया तो यह गलत है। फिर तुहानू दे दूगा इस तरह, कैप ऑफ अ पेन, एक पेन का ढक्कन, पेन का कैप, तो दोनों लाइफलैस हो गए। तुहानू दूगा इस तरह, ए पेन्स कैप, जे ऐदा लिखे तो यह गलत है जी। क्लीयर है जी? एरर दूगा तुहानू इस तरह। फटाफट दसो, समझ आया? ऑफ का एक ही रूल है, एक ही रूल है, दो लाइफलैस थिंग का संबंध दर्शाने वास्ते ऑफ का यूज किया जाता है जी। जल्दी जी दसो, समझ आया तुहानू? वेरी गुड जी, समझ आ गया जी परविंदर कौर जी, बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया। सीमा चौधरी जी, दीप गगन जी, वेरी गुड जी, कोमल रामगढ़िया जी, मनीषा बिश्नोई जी, बहुत ही वधिया जी, शाबाश, बहुत ही वधिया जी। ठीक है जी, हुण मैनू ये दसो जो मैं लिख रहा वो सही है कि गलत है? मैं इत्थे लिखिया फैंस ब्लेड, फैंस ब्लेड, सही है कि गलत दस दिया जे। फिर मैं लिखिया बिल्डिंग्स रूफ, सही है कि गलत दस दिया जे। दसो जी फटाफट, फैंस ब्लेड सही है या गलत? बिल्डिंग्स रूफ सही है या गलत? फटाफट दसो जी। रोंग है जी, विक्की मानसा जी कह रहे हैं रोंग है जी। बिल्कुल राइट है विक्की मानसा जी, तुसी सही हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी। बाकी लोग दसो भाई। चलो जी, यह दोनों गलत हैं, सही की बनेगा जी? ब्लेड ऑफ फैन, ये बनूगा जी। फिर की बनूगा जी? रूफ ऑफ बिल्डिंग, रूफ ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है जी? यह बनूगा।
वेरी गुड जी, वेरी गुड। परविंदर कौर जी की कह रहे हो? सही लग रहा है? सही है नहीं परविंदर कौर जी, हुणे तो दस्या जी तुहानू भी दो लाइफलैस थिंग अपने कोले, तो दो लाइफलैस थिंग का संबंध काहदे नाल दस्या जाऊगा? ऑफ दे नाल। अपोस्ट्रोफी एस तो आना ही नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस तो आना ही नहीं। ऐदा ही गलती देगा, तुहानू ध्यान रख लेना, एरर का क्वेश्चन आऊगा ऐदा ही गलती देगा। ब्लेड ऑफ फैन, रूफ ऑफ बिल्डिंग, वेरी गुड परविंदर कौर जी, समझ लग गई जी, वेरी गुड जी, बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया। ये सी ऑफ द यूजेज। हुण आ जाओ नंबर 2 ते। एक नाउन का अपोस्ट्रोफी एस के जरिए दूजी नाउन नाल संबंध किदां दर्शाउने आ? क्लीयर? नंबर 1 रूल है, नंबर 1 रूल ते कह रहा है भी किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी, ठीक है, एनिमल, एनिमल जानवर, ठीक है जी, या फिर लिविंग थिंग, या फिर लिविंग थिंग सजीव, आई गल समझ? किसी भी ह्यूमन बीइंग का, मानव जाति का, एनिमल जानवर का, या फिर लिविंग बीइंग का संबंध जिहड़ा है वो किस दे नाल शो हुंदा है जी? अपोस्ट्रोफी एस दे नाल शो हुंदा है, ध्यान रख लेना। वो किस दे नाल शो हुंदा है जी? अपोस्ट्रोफी एस दे नाल शो हुंदा है। क्लीयर है जी? किसी भी मानव जाति का, जानवर का, या फिर लिविंग थिंग का संबंध किहदे नाल हुंदा है? अपोस्ट्रोफी एस दे नाल दर्शाउने आपां नूं। ठीक है जी? देखो जी, जिद्दां की गल करिए आपां, लायन, लायन एनिमल हो गया, एदा संबंध दर्शावांगे तो अपोस्ट्रोफी एस नाल, लायंस। अगे नाउन दे दिओ रोअर, शेर दी दहाड़, शेर दी दहाड़, ठीक है। ऐसे तरह ही आप देता काऊ, एनिमल हो गया, संबंध दर्शाओ अपोस्ट्रोफी एस नाल, काउज, काउज मिल्क, गां दा दुध, ठीक है जी। ऐदा ही मैं लिखता है थे मैन, मनुष्य, संबंध दर्शाओ अपोस्ट्रोफी एस नाल, मैनज वर्क, मनुष्य का काम, मनुख का काम। क्लीयर होगी गल? ऐदा ही आप गल करिए, जिदा की गल करिए सौरभ, है ना। हुण सौरभ की हो गया? ह्यूमन बीइंग हो गया। आप कर दें सौरभ शर्ट, सौरभ दी शर्ट, सौरभ दी, सौरभ दी शर्ट, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग दा, एनिमल दा, ठीक है, या लिविंग थिंग दा संबंध दर्शावांगे तो अपोस्ट्रोफी एस लगूगा जी। की लगूगा जी? अपोस्ट्रोफी एस लगूगा। पहला नियम है, ध्यान रख लेना। दसो समझ आया जी? फटाफट फटाफट दसो जी, कमेंट करके समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, सौरभ सेजू जी की गल है, क्या बात है। ओके जी, ओके। हाँ जी, सौरभ शर्ट लैके आया अज नवी, थानू की पता? कोमल रामगढ़िया जी, परमिंदर कौर, गुड। सौरभ सेजू जी समझ आ गया जी, वेरी गुड जी। सैकेंड रूल देखो जी, फिर इसका हुण सैकेंड रूल देखो जी। ओके जी, सैकेंड रूल की कह रहे आपां नूं? कहंदा भी जेकर अपने कोले कोई नाउन है तो वह नाउन का आपां परसोनीफिकेशन करता होवे। की करता हुए जी? परसोनीफिकेशन। परसोनीफिकेशन हुंदा है जी मानवीकरण, मानवीकरण करता हुए, मानवीकृत करता हुए, वह नाउन परसोनीफाइड हो गई होवे। अच्छा, कोमल जी कह रहे मैं तो वैसे ही किया सी। ओके, वह नाउन परसोनीफाइड हो गई होवे। मानवीकरण पता है जी तुहानू की हुंदा है? मानवीकरण की हुंदा है, दस सकते हो जी? परसोनीफिकेशन की हुंदा है, दस सकते हो जी?
फटाफट दसो जेकर दस सकते हो तो, नहीं फिर अगे चलीए आप। फटाफट दसो जेकर दस सकते हो तो, नहीं फिर अगे चलीए। नहीं जी, ओके जी। देखो की हुंदा परसोनीफिकेशन, ये कहता प्रकृति की किसी भी थिंग नू, ठीक है, नेचर की किसी भी थिंग नू, नेचर की किसी भी थिंग नू आपां की करते हैं, जेकर एज आ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, एज आ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं आपां। वो जिहड़ी थिंग है ध्यान रख लेना, लाइफलैस हुंदी है, लाइफलैस निर्जीव हुंदी है, वो जान नहीं हुंदी उहदे च, ते आपां उसनूं की करते हैं, एज आ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, एज आ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं आपां उसनूं, ठीक है जी। मानव की करनी मानवीकरण नहीं हुंदा सौरभ सेजू जी, ठीक है। मानव की करनी तो मानव के कर्म हुंदे है, काम हुंदे हो तां, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ओके जी ओके। की कह रहा है, नेचर की किसी भी थिंग मतलब जिहड़ी लाइफलैस है, जिहदे अंदर जान है नहीं, उसनूं आपां एज आ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, मतलब उसनूं मनुख बना के उहदे नाल गल करते हैं आपां, मनुख बना के एज आ मनुख की तरह उहदे नाल गल करते हैं, तां उस नाउन का परसोनीफिकेशन हुंदा है जी। आई गल समझ? हुण दसो तुसीं भी गल करदे हो किसी नाल कि नहीं? अजिही कोई चीज़ है जिहदे नाल तुसीं गल करदे हो? दसो फटाफट, फटाफट दसो भी। करदे हो कि नहीं करदे? फटाफट दसो जी। अंग्रेज सिंह जी की गल है? वो मैं जिहड़ी गल पुछ रहा वो दसो, होर पासे ना जाओ। मनीषा बिश्नोई जी, परमिंदर कौर जी, जी करदे आ। सौरभ सेजू जी कहते नहीं। परमिंदर कौर जी किहदे नाल करदे हो दसो, किहदे नाल करदे हो दसो? कह के हाँ भर के फस गए तुसीं। दीप गगन जी भी करदे है, वैरी गुड दीप गगन जी, दसो फिर तुसीं भी दस दिओ, शाबाश। मनीषा बिश्नोई जी भी करदे हैं, दसो मनीषा बिश्नोई जी किहदे नाल करदे हो? दसो किहदे नाल करदे हो? कोमल रामगढ़िया कहते दसो, गुड गुड गुड, वैरी गुड। पंगा पै गया सौरभ सेजू जी, हुण तां है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, सारा ही करते हैं जी, वैरी गुड वैरी गुड। दसो जी जल्दी दसो। ओके ओके ओके। अंग्रेज सिंह जी तुसी सही हो, सारे ही गल करते हैं, पर दसदा कोई कोई है, दसदा कोई कोई है, गल सारे ही करते हैं, हाँ पर दसदे नहीं। गुड 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 गुड। मनीषा बिश्नोई जी, फ्रेंड्स के साथ, और कुड़े मनीषा आ फ्रेंड्स जेड़े अपने लाइफलैस थोड़ी है, उन्होंने तो जान होंगी है, वो तो पहला तो ही दो बंदे है, ह्यूमन बीइंग है। झूठ फड़िया गया सारे का। गुड गुड। हम देखो जी, चलो आ जाओ टू द पॉइंट। गल सारे ही करते हैं आप, मैं भी करदा, तुसी भी सारे करते हो, सारे करते हो तुसी। अरे भाई इस बंदे नाल कौन कौन गल नहीं करता, मैनू ये दसो, इस बंदे नाल कौन कौन गल नहीं करता? कोमल रामगढ़िया जी की गल है, इस बंदे नाल कौन कौन गल नहीं करता दसो? सभी करते हैं ना, सारे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? वैरी गुड परविंदर कौर जी। मैं तो मिरर नाल गल्लां करदी हां, वैरी गुड। मिरर दे नाल नहीं हुंदियां, कच नाल गल्लां नहीं हुंदियां, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਲਾਈਫਲੈਸ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੋਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਨਾਲ। ਗੋਡਸ ਅੱਗੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿਲ, ਗੋਡਸ ਵਿਲ। ਗੋਡਸ ਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੌਜ ਕਰਦੀ ਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਓਕੇ ਕੋਮਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਡਸ ਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਡਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਗੋਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ, ਗੋਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ। ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਈਡੀਅਮ ਬਣਦਾ ਇੱਕ, ਗੋਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਗੋਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਖੁਦਾ ਹੋਊਗਾ। हिंदी की कहते हैं वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। आया समझ? ये फ्रेज बन गई कि नहीं? गॉड्स विल, भगवान की मर्जी, तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। वेरी गुड जी। ऐसे तरह देखो मून, MOON, मून। दसो मामा के मामी, फटाफट दसो मामा के मामी। फटाफट दसो जी मामा के मामी। मामी अंग्रेज सिंह जी, की बात है, शाबाश। मामी है मामी, वेरी गुड जी, वेरी गुड कोमल जी। मामी विकी जी, मामी, सारे ही मामी। चलो एदा संबंध दसीए फिर आप। मूनज फेस, चंद का चेहरा है। कवि लोग की कहते हैं, की कहते हैं? चंदा तेरे चेहरे में दाग है पर मेरे वाली के चेहरे में दाग नहीं है, हैं? ਉਹਨੂੰ देख लो की कह देंगे है। आ गया ना मूंज फेस, चंदा का चेहरा। हुण देखो आ मैं की लिखिया जी, आह माइंड। माइंड माने की हुंदा जी? माइंड माने फटाफट दसो, माइंड माने की हुंदा? फटाफट दसो कमेंट करके जी। माइंड माने की हुंदा जी? फटाफट कमेंट करके दस्या जे। माइंड माने फटाफट दसो जी कमेंट करके की हुंदा है? अंग्रेज सिंह जी माइंड, माइंड माइंड ही हुंदा है। ओके, मनीषा जी ने बिल्कुल सही पछाणिया, दिमाग। माइंड माने की हुंदा है? दिमाग। होर दसो जी फटाफट दसो। परमिंदर कौर, दिमाग जो मेरा कोल लगता है घट गया। अच्छा, जेड़ा दिमाग थोड़े कोल घट गया। वैरी गुड जी, वैरी गुड। ऐसा कुछ नहीं गा, दिमाग सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਂਡ ਮਾਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਂਡ ਮਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਨ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਯਾਰ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਲਈ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? हाँ, ताइए तुसी बोलते हो माइंड ना करिया जी। वेरी गुड परविंदर कौर जी, क्या बात है, गुड जी गुड। तो हुण देखो, हुण आपां इहदा संबंध दर्शावांगे तो किद्दां दसांगे? माइंड मन, अपोस्ट्रोफी एस, अगे लाओ आईज, माइंड्स आईज, मन की आंखें। हुण दसो मन दी आंखां हुंदियां कि नहीं हुंदियां? हो गया ना परसोनिफिकेशन, मानवीकरण हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड। कुड़िए माइंड ना करी, क्या बात है कोमल रामगढ़िया जी। ठीक है, हुण की हुंदा है भी 3-4 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं,
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਚੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾइंड्स आइज। इज इट क्लियर बेटा? दसो फटाफट जल्दी जी, समझ आया कि नहीं आया? फटाफट दसो जी। क्या बात है परविंदर कौर जी, कोमल राम गढ़िया जी, दीप गगन जी, कहना की चाह रहे हो? वेरी गुड मनीषा बिश्नोई जी, यस सर समझ आ गया। और दसो जी सबनू समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं दसो जी फटाफट। गुड जी गुड। बाबू चैल जी तुसी तो हुणे ही आए हो। विक्की मानसा जी का चश्मा चढ़ गया। कोमल राम गढ़िया जी ओके, दीप गगन जी हाँ जी, अंग्रेज सिंह जी हाँ जी बहुत चंगी तरह, वेरी गुड। परविंदर कौर जी यस सर, ऐदा तो जल्दी समझ आता, वेरी गुड की गल है। सौरभ सेजू जी चंगी तरह जी ओके। कोमल राम गढ़िया जी हाँ जी सर, अज तो सिंगर बन गए असी, ओके जी ओके ओके। सीमा चौधरी जी ओके, वेरी गुड जी। तो अज आप इन्ना ही रूल करांगे, कल नूं इदों अगे चलांगे, 5-7 रूल होर हैं, फिर नाउन अपनी कंप्लीट हो जूगी। ठीक है, अपने कोले 5-4 मिनट पे है, 5-4 मिनटां च मैं तुहानूं 1-2 वकैब दस देना है। ठीक है जी, तुसीं नोट कर लिया जे नाल दी नाल, ओके जी। हाँ जी हाँ बिल्कुल, पहला ही बोलता जी, मैं तो पहला ही बोलता वकैब दा सर, सौरभ सेजू जी पहला ही बोलता। ठीक है जी ओके जी। अंग्रेज सिंह जी इन्नी छेती ना जाओ, मैं क्या मैं वकैब करवाना 5-4। ठीक है, इडम एंड फ्रेज, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है जी, यह कर रहे हैं आप। चलो जी वेरी गुड जी, वेरी गुड परविंदर कौर जी। मैं लिखिया जी एक कर्टन लैक्चर, पहला लिखिया कर्टन लैक्चर, कर्टन लैक्चर ए नाम तो ही क्लीयर हो जाता है। कर्टन लैक्चर का मतलब की हो गया जी? अंग्रेज सिंह जी क्या बात है। चलो जी, कर्टन लैक्चर का की मतलब होया जी, दसो फटाफट। कोमल जी बेचारा बड़ा काला जान, कोई नहीं जी कोई नहीं। ओ तेरी की गल है कोमल राम गढ़िया जी, ऐसा की देख गया? मैं तो कर्टन लैक्चर ही लिखिया है। दसो की हुंदा है जी? चलो देखो, कर्टन लैक्चर हुंदा है पर्दे दे पिछे दा भाषण, पर्दे दे पिछे दी स्पीच है। ओके देखो की चीज़ है यह कर्टन लैक्चर की है। हुण की आंदा अपना देश जिहड़ा वो किहड़ा है, पुरुष प्रधान देश ज़्यादा है, तो अपने इत्थों के जिहड़े बंदे हैं ना उन्होंने गर्व हुंदा है, मैं मर्द ऐदा गर्व हुंदा उन्होंने। ठीक है ना, मैं बंदा, समझ आ गई। नारी बेचारी अबला, नारी बेचारी की है अबला, वो सारा कुछ जानती है समझती है, परिवार नूं संजो के रखना चाहती है। वो हुण बंदा रोह मारदा उते, हर थां ते रोह मारदा आपदा बंदे होण दा। हुण किते पार्टी ते गए तो बेचारी किसी दूजे नाल गल करदी है, हट इत्थे की करदी है चल परां। होर बाजार च गए, छेती छेती कर घरे चलिए काम है, मतलब उन्होंने डांटना हर थां ते, बंदा डांटी जांदा है। हुण की होया, शाम नूं घरे आ गए, पार्टी तो घरे आ गए, बाजारों घरे आ गए हैं, बच्चे सी सारे, बच्चे सो गए हैं। हुण बीवी की करदी है, आपदे हसबैंड नूं बड़े प्यार नाल बुलाउंदी है, अजी सुनदे हो माड़ा जिहा इधर आओ। वो बेचारा बड़ी खुशी नाल अंदर जांदा है, अंदर जाके पर्दा गेट ला लैंदी है, तो फिर जोर दी उहनूं डांट डपट पिआउंदी है, क्यों बाजार च बड़ा बनदा सी तू, हुण दस की कहना मैनूं। विश्वास रखीदा हुंदा है कि नहीं है? ऐदां दा लैक्चर जिहड़ा है वो है कर्टन लैक्चर। मतलब कि
ਸਕੋਲਡਿੰਗ ਬਾय ਦ ਵਾਈਫ ਟੂ ਦ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸਕੋਲਡਿੰਗ ਬਾय ਦ ਵਾਈਫ ਟੂ ਦ ਹਸਬੈਂਡ ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਟਨ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੌਰਵ ਸੇਜੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਦਾ ਸੇਜੂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ हाँ जी हाँ वेरी गुड जी वेरी गुड ओके जी अपना नारियां का हासा निकल रहा वेरी गुड हाँ जी आया समझ फटाफट दसो जी पहली वोकैब समझ आई जी परमिंदर कौर जी कहते एक्सपीरियंस लोगों को वेख वेख के आ जाता परमिंदर कौर जी जे जन चढ़े नहीं तो चढ़ते बथेरे वेखे है मैं की क्या जे जन चढ़े नहीं तो चढ़ते बथेरे वेखे है चलो जी नैक्सट वोकैब आती है जी अपने को नंबर 2 ते वोकैब आती है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक की आती है जी चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ जी हुण की है साडे घरे लक्कड़ पई सी लक्कड़ इस तरह की लट्ठा पिया सी लक्कड़ का एक लट्ठा बहुत पुराना हो गया जी पिया पिया बहुत पुराना हो गया जी पिया पिया पुराना हो गया तो गलन लग गया वो ठीक है मैं एक दिन की करया इन्ना को उखाड़ के देखा इन्ना को पट्टिया इन्ना को उखाड़िया तो वह भी गलिया हुआ सीगा वो भी की सी गलिया हुआ सीगा ਇਹਦਾ मतलब की होया जी हाँ जी हाँ चलो जी की कह रहे जी ਇਹਦਾ मतलब की होया जी फिर ਇਹਦਾ मतलब की होया जी वो भी गलिया हुआ सीगा मतलब जै जा प्यो जे जियां आदतां घरदियां दी पेरेंट्स दियां ਉਹ जियां पुੱਤ दियां मतलब रिजेंबलिंग द पेरेंट्स इन हैबिट रिजेंबलिंग द पेरेंट्स इन हैबिट्स है ना कहना ना जमा ही आपदे माँ प्यो ते गया जमा ही आपदे माँ प्यो ते गया है क्या बात है अंग्रेज सिंह जी आदत जमा प्यो वर्गियां माँ वर्गियां आदत है ना जे नानी कोले जावड़ीए तो नानी कहते दादे वर्गियां आदत नानके कहते जे दादकियां ते जावड़ीए कहते तो नानकियां ते गया तो मतलब की होया रिजेंबलिंग द पेरेंट्स इन हैबिट्स माँ प्यो दे उत्ते जावे आदतां जी दियां ठीक है जी एक वो कैब आउंदी है जी अपने कोले कॉल नेम्स का मतलब की हुंदा जी हुण इहदे अर्थ ते ना जाओ कॉल नेम्स ना पुकारना ऐ नहीं है ना कॉल नेम्स बथेरे नाम लेना हुण किसी का नाम मान लो राहुल है तो घरे उन्होंने कोई छोटा नाम कह देंगे होने हैं रोमी कह देंगे होने हैं राहू कह देंगे होने हैं है ना काकू कह देंगे होने इदां दा एक अद्धा नाम होगा और जेकर तुहानू कई बथेरे सारे नाम ले इकट्ठे ही हुण मान लो पंजाब के अंदर तो बहुत चलता है अपनी लड़ाई हो जाती है किसी दे नाल ते एक दूजा बंदा फिर लड़ाई च फिर किन्ने नाम कढ़दा दूजे नू वाधू नाम दिंदा ना बथेरे सारे परमिंदर कौर जी की गल है वाधू सारे नाम आउंदे है कि नहीं आउंदे हैं खड़ जा तेरी तो बथेरे नाम आउंदे आ फिर नहीं पता लगता किन्ने किन्ने आउंदे है तो कॉल नेम्स का मतलब हो गया टू अब्यूज गाली देना गाल कढ़ना कॉल नेम्स का मतलब की हो गया जी टू अब्यूज आ गई गल समझ चलो जी अज वास्ते इन्ना ही करते हैं बाकी कल ठीक है जी थैंक्स अ लॉट ओके अल्टीमेट नेम्स आउंदे हैं फिर तक क्या बात है सौरभ सेजू जी ओके परमिंदर जी दसो तो अज का सैशन तुहानू किदां लग्या फटाफट दस्या जे कल होर वोकैब लेके आवांगे ज़्यादा आपां 15 मिनट फिर वोकैब करांगे ते 45 मिनट अपना टॉपिक करांगे जी फटाफट दसो जी किदां दा लग्या सैशन जल्दी जी दसो जी अंग्रेजी ओके गुड अंग्रेजी जान की काली हुंदी है तुहानू वैरी गुड मनीषा जी ओके जी अंग्रेज सिंह जी वधिया तो भी वधिया
बहुत वधिया जी। ओके मनीषा जी अंग्रेज जी थैंक यू। विक्की मानसा जी ग्रेट सर थैंक यू। सौरभ सेजू जी जोर का झटका धीरे से लगे हैं, वेरी गुड जी वेरी गुड। कोमल रामगढ़िया जी पूरा सिरा लग गया जी। दीप गगन जी बहुत वधिया सर थी, थैंक यू कोमल रामगढ़िया जी, दीप गगन जी, सौरभ सेजू जी ओके जी थैंक यू। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। परविंदर कौर जी काफ़ी लंबा सारा लिखते सी टाइम लग गया सर, तुहाडी क्लास ला के रोटी बनाउण दी। अच्छा अगे की लिखिया सी अंग्रेजी आ जाती है। ओके 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 वेरी गुड, की गल है, बहुत ही वधिया अंग्रेज सिंह जी क्या बात है। ओके ओके सीमा चौधरी जी थैंक यू, सौरभ सेजू जी, परमिंदर कौर जी ओके थैंक यू। तो थैंक्स आ लॉर्ड जी, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा इधर तो रोटी भी नहीं बनानी आती, कित्थों आऊगी। ओके 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 डजन मैटर, हौली हौली सब सीख जाओगे ठीक है जी। अंग्रेज कहता सारे वास्ते बना लो, कोई नहीं, कदे बठिंडे आए तो तुहानू जरूर मिलांगे, सारे इकट्ठे होके गेट टूगैदर करांगे आपां। ओके जी अच्छा एनर्जी आ जाती है इदा क्या सौरभ सेजू जी, ओके 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 वेरी गुड। रोटी खाण की लोड़ नहीं पैंदी, उदा ही एनर्जी आ जाती है, वेरी गुड ओके जी ओके ओके जी बिल्कुल जी जरूर मिलांगे जी जरूर जरूर। ओके लव यू सारिਆਂ ਨੂੰ। मनीषा बिश्नोई जी अबोर हो तुसी, ओके मे बी मैं नैक्सट संडे अबोर आऊँगा, ऐस नहीं उदू अगले संडे, उदू अगले संडे। अच्छा दसो PDF सारिਆਂ ਨੂੰ मिल गई भी, नाउन की PDF सारिਆਂ ਨੂੰ मिल गई, बिल्कुल जी बिल्कुल। सौरभ जी श्योर सिलेक्शन होगा, लगातार मेहनत करते रहे था। अंग्रेज सिंह जी गंगानगर वेरी गुड अंग्रेज जी बिल्कुल जी। नाउन की PDF मिल गई जी सारिਆਂ ਨੂੰ, फटाफट दसो। मनीषा जी तुहानू तो भेजती सी, सौरभ सेजू जी सूरतगढ़, कोई गल नहीं सौरभ जी बिल्कुल मिलांगे। नहीं जी नरेशन नहीं आई, तक क्यों नहीं आई, सारी भेजतियाँ मैं, वो अंदर नाउन है, प्रोनाउन है, नरेशन है। दीप गगन जी नू मिल गई सारियां, ओके फिर भी एक बार होर चेक कर लो, जो है नहीं तो मैं टॉपिक होर भेज दूंगा जी ओके, या फिर आपके WhatsApp तो मैनू मैसेज कर दिया जी, भेज दूंगा जी ओके जी। आपका नाम लिख के तो लिख दीजिए पंजाब स्टडी ग्रुप। ओके जी बाय, लव यू सारिਆਂ ਨੂੰ, शब्बा खैर अलविदा, सत श्री अकाल जी।